स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र है करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अफेयर। फर्स्ट, किस मिशन के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना 1261 करोड़ रुपए की प्रवृत्ति के साथ महिला स्वयं सहायता समूह सी को ड्रोन प्रदान कर रही है? ये मिशन शक्ति कर रही है, यह भी महिला शक्ति कैद कर रही है, या प्रधानमंत्री मृत्यु वृंदा योजना कर रही है, या डी सुकन्या समृद्धि योजना के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दीनदयाल सत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डीपली से पढ़ेंगे स्पष्टीकरण। तो जो भारत का सरकार है ना, गोल्स ने दीनदयाल सत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, डे नवल्स के तहत महिला के स्वयं सहायक समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 1261 करोड़ रुपए का परिणाम निर्धारित किया है। पॉइंट 1, इसका उद्देश्य है कि 2024 से 2025 तक या 2025 से 2026 की अवधि के दौरान 14,500 सैनिक महिला से को ड्रोन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान में तहत उर्वरकों को और टीकाकरणों का उपयोग जैसे किसान उद्योग के लिए किसानों के किराए की सेवाओं की प्रदान की जा सकते हैं। इसके ऐसे बहुत सारे फैक्ट है, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन प्रसिद्ध IGBC के प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? दुर्गेश आचार्य प्राणी, जो हिमाचल प्रदेश में है, या नलनकांत प्राणी उद्यान, जो उड़ीसा में है, या राजीव गांधी प्राणी उद्योग, जो महाराष्ट्र में है, या नेहरू प्राणी उद्यान, जो तेलंगाना में है, या राष्ट्रीय वाणी उद्यान, जो दिल्ली में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए का, जो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो हिमाचल में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा ये डीपली में पढ़ लेते हैं। इसकी हिमाचल प्रदेश की जो MP के मुख्यमंत्री जो CM है ना, सुखविंदर सिंह सुखी ने घोषणा की है कि HP में कनाडा के दौरान निर्वाचित क्षेत्र के वनखाड़ी क्षेत्र में रिक्त दुर्गेश आर्चन प्राणी उद्योग भारतीय हरित भवन परिपथ IGB के प्रमाण प्राप्त करने वाले भारत का पहला चिड़ियाघर बनने जा रहा है। यह प्रणाम देश भर के संरक्षण और पर्यावरण जिम्मेदारियों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए स्थानीय बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। और भी इसके फैक्ट है, बाकी आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में 3 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय प्रतिशिशु परिपथ CAC का पुनर्गठन किया है? श्रम और बेरोजगारी मंत्रालय, या युवा मामले और खेल का मंत्रालय, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या कौशल विकास, या आवास और शहरी मामले का मंत्रालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये इसकी थोड़ा स्पष्ट कारण है, पढ़ लेना आप वीडियो दोबारा देखकर। अभ्यास ब्रज प्रहार का
15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? या डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में, या मेघालय भारत में, या मसीरा ओमान में है, या कुवात मलेशिया में, या इंडारो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर यही जाता है, इंडाहो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसकी स्पष्ट कारण, ये फैक्ट है इसकी, बिल्कुल डीपली है, पढ़ लेना। अब पढ़ेंगे ब्रेकिंग फाइनेंस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में घोषणा की है कि केंद्रीय प्रतिपत्र सीसीपी के रूप में प्रतिकरण या मान्यता चाहने वाले किसी भी इकाई के पास कम से कम डैश निगम संपत्ति होनी चाहिए। 100 करोड़ रुपए, या 200 करोड़ रुपए, या 300 करोड़ रुपए, या 400 करोड़ रुपए, या 500 करोड़। तो इसकी न्यूनतम है जो 300 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और भी डीपली में है ये, उसके बारे में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक वित्तीय स्थापक ने हाल ही में नवंबर 2024 में इलेक्ट्रिकल वाहनों को ईवी और ऊर्जा कुशल उपभोक्ता वस्तुओं ईईसीजी के जलवायु वृत्त तक पहुंचकर विस्तार करने के लिए बजाय फाइनेंस लिमिटेड बीएफएल को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संरक्षण प्रदान किया? अमेरिका विकास संघ या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, या अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम, या पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई बैंक है, या विश्व बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एशियाई बैंक है। ये स्पष्ट कारण है, पढ़ लेना इसके बारे में। किस इंश्योरेंस कंपनी हाल ही में अक्टूबर 2024 में अपने खुदरा हेल्थ इंश्योरेंस उत्पादन को निश्चित करने के लिए 5 नई इंश्योरेंस योजना शुरू की है? कोटक महिंद्रा जनरल, या स्टार हेल्थ एवं एलाइड, या गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस, या आईआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, या टाटा आईजी जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ये इसके बारे में है फैक्ट, पढ़ लेना दोबारा वीडियो देखकर बाद में। इकोनॉमिक बिजनेस। हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन आईसीए के नए सदस्य के रूप में चुना गया है? आकाश पावर टॉक प्राइवेट लिमिटेड, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, या हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, या सदर्न स्पूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इसके बारे में फैक्ट है। अपॉइंटमेंट। हाल ही में अक्टूबर 2024 में एक्सिस बैंक लिमिटेड के संबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा को, या साई गिरधर को, या अमिताभ चौधरी को, या पवार हरिदासन को, या अतुल मोरा को। तो इसका करंट हो जाता है अभिनव चौधरी को, करेक्ट आंसर हो जाता है। ये इसके बारे में है। ये भारतीय बैंक आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 को या 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के लिमिटेड के साथ निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिक सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
जुलाई 2024 में आयोजित इसकी 30वीं वर्ष आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पुनर्नियुक्ति मंजूरी दी गई है। अब स्पोर्ट्स के बारे में, हाल ही में अक्टूबर टोक्यो जापान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस BFF जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत में किसने पदक जीते हैं? 9, 14 या 19 या 22 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। ये और भी है गहराई। क्वेश्चन नंबर 15, 16 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक आयोजित न्यूजीलैंड द्वारा ऑफ इंडिया 2024 में टेस्ट सीरीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है, ये बताना। न्यूजीलैंड के इतिहास रच दिया और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को हराने वाली 69 वर्ष में भारत की टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम बनी। या ये है, यह रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के तीसरे दिन टेस्ट मैचों में अपना 9000 रन बनाया क्रिकेटर एक नई विशिष्ट समूह का शामिल किया। यह ऋषि पंत ने 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टेस्ट में दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज 8 शतक केवल 36 गेंद में 50 रन बनाए। तो इसका आंसर क्या है? केवल ए या बी है, या केवल बी या सी है, या केवल सी है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बी हो जाता है, ए और सी। पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डे। राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस NLSD पूरे भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 29 नवंबर को, या 23 दिसंबर को, या 19 जुलाई को, या 30 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 9 नवंबर को।